हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। कॉकटेल के प्रमोशनल इवेंट पर सैफ अली खान ने किसे कहा जानवर। सलमान खान ने फिर कहां उड़ाया शाहरुख का मजाक। जूम एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे कुणाल खेमू का पटौड़ी फैमिली के लिए कंसर्न। आमिर खान और तलाश की डायरेक्टर रीमा काकटी के बीच क्यों हुई बहस, और दिखाएंगे सोआ अली खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। सैफ अली खान की होम प्रोडक्शन फिल्म कॉकटेल के प्रमोशनल इवेंट पर हुआ हंगामा। सैफ के सिक्योरिटी गार्ड ने मीडिया के साथ की हाथापाई और सैफ इस पूरे ब्रॉल के लिए बता रहे हैं मीडिया को जिम्मेदार। लेकिन क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, इन्वेस्टिगेट करी हमारी टॉप स्टोरी। आप ही जिम्मेदार हो। एक बार फिर फूटा नवाब सैफ अली खान का गुस्सा, लेकिन इस बार सैफ के निशाने पर कोई एनआरआई नहीं बल्कि था पूरा मीडिया। अपनी फिल्म कॉकटेल को प्रमोट करने पहुंचे सैफ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मीडिया को बोल दिया जानवर। आप ही जिम्मेदार हो। देख रहे हैं आप कैसे आग बबूला हो रहे हैं सैफ अली खान। ये अफरा तफरी का नजारा है सैफ अली खान के होम प्रोडक्शन मूवी कॉकटेल के प्रमोशन का। दरअसल सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी कॉकटेल की प्रमोशंस के लिए एक शोरूम पहुंचे, लेकिन यहाँ मिसमैनेजमेंट इस हद तक थी, स्टार्स, सिक्योरिटी और मीडिया का मानो कॉकटेल बन गया। और अपने गुस्से पर काबू न रख पाने वाले सैफ ने इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताते हुए ये कह दिया। आप ही जिम्मेदार हो। अब आइए बताते हैं आखिर कॉकटेल का ये प्रमोशनल इवेंट कैसे बन गया सैफ और उनके बॉडीगार्ड की मनमानी का अड्डा। इस इवेंट के शुरू होने का वक्त था 9:30 PM, लेकिन सैफ और डायना लोकेशन पर पहुंचे पूरे 2 घंटे लेट, यानी 11 बजे। 11:05 पर दीपिका गाड़ी चलाती हुई इवेंट पर पहुंची और उनके साथ बगल की सीट पर मौजूद थी डायना और गाड़ी के पीछे की सीट पर थे सैफ अली खान। और जैसे ही ये स्टार्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, आसपास इकट्ठा फैंस की भीड़ सैफ और इन स्टार्स पर टूट पड़ी। फिर शुरू हुई सिक्योरिटी गार्ड्स, फैंस और मीडिया की धक्का मुक्की। 11:15 यानी ठीक 10 मिनट के बाद तीनों स्टार्स शोरूम के अंदर दाखिल हुए, लेकिन शोरूम की जगह इतनी छोटी थी कि यहाँ पांव रखने तक की जगह नहीं थी। चारों ओर मिसमैनेजमेंट हो रहा था, लेकिन स्टार्स और उनके बॉडीगार्ड्स को इसकी क्या परवाह। इस सारे सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय मानो ऑर्गेनाइजर्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स को मारपीट और धक्का मुक्की की परमिशन दे दी, और खुद को स्टार से कम न समझने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने मीडिया के इक्विपमेंट्स को फेंकना शुरू कर दिया। 11:15 पर सैफ, दीपिका और डायना जैसे तैसे स्टेज पर पहुंचे, लेकिन तब तक सिक्योरिटी पर्सन्स ने मीडिया से काफी हाथापाई कर ली थी। इसके कारण मीडिया पर्सन्स ने इस इवेंट को कवर करने से मना कर दिया। इसके बाद तो जैसे ये प्रमोशनल इवेंट मीडिया और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच झगड़े का अखाड़ा बन गया। वैसे हम आपको बता दें कि सैफ, जो कि इवेंट के होस्ट थे, वो इस सारे मामले को सुलझाने की बजाय इस झगड़े के वीडियो को अपने मोबाइल में कैप्चर करने में लगे हुए थे। लेकिन ये फुटेज हम आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उसी समय हमारा कैमरा झगड़े के शॉट्स ले रहा था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सैफ इस इवेंट को कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन मीडिया पर्सन्स ने सैफ की बात सुनने से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर सैफ ने मीडिया को ये कह दिया। आप ही जिम्मेदार हो। स्टार्स शायद ये भूल जाते हैं जितनी मीडिया को उनकी जरूरत है उतनी ही उन्हें भी अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए मीडिया की जरूरत होती है, और इस तरह से मीडिया पर्सन्स के साथ सलूक करना किसी भी तरीके से जायज नहीं लगता। आपको याद दिला दें, रिसेंटली जब एक होटल में सैफ और एक एनआरआई के बीच ब्रॉल हुआ था, तब सैफ को अपनी बात रखने के लिए मीडिया के सामने ही आना पड़ा था, और उस वक्त सैफ अपने इनोसेंस की बात कर रहे थे। I just want to say that I acted in self-defense. I was hit, and I am very sorry that this had to happen the way it did. I'm sorry for the ladies concerned. I'm sorry for the elder gentleman concerned who I've had really nothing to do with at all.
लेकिन लगता है सैफ का दिया गया उस वक्त का बयान केवल यूं ही था, क्योंकि अभी भी सैफ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए हैं। वैसे इस इवेंट पर चल रही अफरा तफरी के बाद सभी आशा कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजर्स बात करके इस मामले को रफा दफा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिल्म की पूरी स्टारकास्ट शोरूम के पिछले दरवाजे से निकल गई। अब कॉकटेल के इस प्रमोशनल इवेंट का हैंगओवर सैफ के सर से कब उतरता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मीडिया और फैंस इस इशू पर उनकी राय जानने के लिए बेताब हैं। फॉर इलाका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने एक रीसेंट इवेंट पर अपने राइवल शाहरुख का फिर से उड़ाया मजाक। क्या था ये इवेंट और यहाँ क्यों सलमान को याद आ गई शाहरुख खान की? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। My name is actually Khan. I actually am not a terrorist. I'm an actor. सलमान ने फिर से बनाया शाहरुख का मजाक। My name is actually Khan. I actually am not a terrorist. I'm an actor. फिर से सलमान ने शाहरुख के यूनाइटेड स्टेट्स जाने के नाइटमेयर को ला दिया सबके सामने। जी हाँ, रिसेंटली इंडो अमेरिकन कॉर्पोरेट अवार्ड सेरेमनी पर एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट पहुंचे सलमान खान यहाँ भी शाहरुख के साथ राइवलरी नहीं भुला पाए और फिल्म माय नेम इज खान की शूटिंग के दौरान शाहरुख के साथ यूएस एयरपोर्ट पर हुए इंसिडेंट का मजाक बना दिया। My name is actually Khan. I actually am not a terrorist. I'm an actor. दरअसल शाहरुख खान ने कई बार यूएस एयरपोर्ट अथॉरिटीज पर इल्जाम लगाया है कि जब भी वो यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं एयरपोर्ट स्टाफ उनके साथ मिसबिहेव करता है और घंटों उन्हें बिठाकर पूछताछ की जाती है। लेकिन सलमान हमेशा से ये कहते आए हैं कि यूएस एयरपोर्ट अथॉरिटीज का डिसीजन सही है, क्योंकि स्टाफ जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो सिक्योरिटी के मद्देनजर काफी जरूरी होता है और सलमान के मुताबिक इंडिया में भी ऐसा ही सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। वैसे सलमान की इन बातों में दम तो जरूर है, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने के लिए शाहरुख के फिल्म के डायलॉग की ही जरूरत क्यों पड़ती है, ये कोई नहीं जानता। My name is actually Khan. I actually am not a terrorist. I'm an actor. सलमान को ये भी खूब पता है कि शाहरुख को लेकर दिया गया उनका बयान न्यूज़पेपर और टेलीविजन में हेडलाइन जरूर बनाएगा, तभी तो अपने डायलॉग की शुरुआत ही उन्होंने कुछ इस तरह से की। I saw a film recently and I thought it was like an amazing movie. These guys are here, they're going to blow it out of proportion. But my name is actually Khan. And I actually am not a terrorist. I'm an actor. देखा आपने, सलमान को पता था कि मीडिया उनके इस बयान को बार बार जरूर दिखाएगा, फिर भी उन्होंने इस डायलॉग को बोला। अब सलमान के इस बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि भले ही वो शाहरुख को कितना भी नापसंद क्यों ना करते हो, लेकिन उनकी यादों में शाहरुख हमेशा से कायम है। मूविंग ऑन, बात करते हैं सलमान के इस इवेंट पर दिखे बिंदास अंदाज की। सलमान खान स्टेज पर पहुंचे नहीं कि मीडिया से चली आ रही नोक-झोंक का जिक्र पहले कर दिया। Press influencing people's minds. Please tell everybody that how you influence people's minds. Here, hold on a second. Yeah, to report is your job. Yes, sir. 100%. Reporting is my job. Right now it's photography. सलमान और मीडिया का रिश्ता भी उनके और शाहरुख के रिश्ते की तरह ही है। सलमान ना तो मीडिया से बात किए बिना रह पाते हैं, ना ही उनकी बुराई किए बिना। वैसे सलमान ने यहाँ एक और बड़ा खुलासा किया कि आखिर बॉलीवुड में इतनी सक्सेस के बावजूद वो अभी तक हॉलीवुड क्यों नहीं पहुँचे। Just giving Brad Pitt, Tom Cruise, all these guys a chance. सलमान, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गया? तो कुछ इस तरह से सलमान ने इस कॉर्पोरेट इवेंट को बना दिया फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में यह खबर आई थी कि सैफ अली खान सोहा और कुणाल खेमू के रिश्ते से नहीं है खुश और इसी वजह से पटौड़ी फैमिली के लंदन डिनर पार्टी में कुणाल नहीं शामिल हुए। पर क्या है इस खबर की सच्चाई, ये सुनिए खुद कुणाल खेमू से। पटौदी फैमिली नहीं करती कुणाल खेमू को पसंद। कुणाल खेमू पटौदीज के लिए है अनवांटेड। ऐसी खबरें मीडिया में पिछले कई दिनों से आ रही हैं। रिसेंटली पटौदी फैमिली के लंदन हॉलिडेज के दौरान खबर आई कि सैफ कुणाल खेमू को पसंद नहीं करते और यही वजह है कि सोहा के बॉयफ्रेंड कुणाल खेमू इस सेरेमनी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।
लेकिन अब जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए कुणाल खेमू ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। नहीं, दूर नहीं रहा, मैं लंदन में था, लॉर्ड्स में उनके लिए एक डिनर था जहाँ पर बहुत ही बड़े लोग क्रिकेटिंग फील्ड के थे। मैं वहाँ पे था, जिस पार्टी की कुछ बात उठी थी, मेरे ख्याल से दैट वाज वन ऑफ द लंच इन द आफ्टरनून, जहां मैं नहीं गया था क्योंकि मैं लेट पहुंचा था। सुना आपने, कुणाल उस वक्त लंदन में ही पटौदी फैमिली के साथ मौजूद थे और इन सारी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि पटौदी फैमिली उन्हें पसंद नहीं करती। वैसे कुणाल को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि पटौदी फैमिली में शर्मिला टैगोर को सोहा अली खान और कुणाल के रिश्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोहा के भाई सैफ इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन अब आया कुणाल खेमू का ये कन्फेशन इन सारे रूमर्स को खत्म कर सकता है कि वो पटौदी फैमिली का हिस्सा नहीं। नहीं, दूर नहीं रहा, मैं लंदन में था, लॉर्ड्स में उनके लिए एक डिनर था जहां पर बहुत ही बड़े लोग क्रिकेटिंग फील्ड के थे। मैं वहां पे था, जिस पार्टी की कुछ बात उठी थी, मेरे ख्याल से दैट वाज वन ऑफ द लंच इन द आफ्टरनून, जहां मैं नहीं गया था क्योंकि मैं लेट पहुंचा था। वैसे कुणाल को लेकर मीडिया में जो भी बातें चल रही हों, वो पटौदी फैमिली को अपना परिवार मानने लगे हैं। तभी तो सैफ और करीना की शादी को लेकर हमने जब उनसे सवाल पूछा तो एक जिम्मेदार फैमिली मेंबर की तरह वो इसका जवाब देते नजर आए। ये जब तक वो ऑफिशियली बातें नहीं करेंगे, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे कुछ पता नहीं है और ना ही मैं फैमिली का स्पोक्स पर्सन हूँ जो मैं इस पे कोई बात कहूँ। आई थिंक दे आर द बेस्ट पीपल टू आस्क दीस क्वेश्चंस। कुणाल इस शादी की फाइनल डेट्स तो सैफीना ही अनाउंस करेंगे। आप बताइए, आपकी और सोहा की रिलेशनशिप की गाड़ी कैसी चल रही है? बिल्कुल खुश हूँ अपनी जिंदगी से, एक अच्छी रिलेशनशिप में हूँ और बस अभी वहीं पर है मेरी। वेल कुणाल, हम भी यही चाहेंगे कि आपकी लाइफ और रिलेशनशिप इसी तरह बिल्कुल सही तरह से चले और अगर कहीं थोड़ी सी भी सैफ के दिल में आपको लेकर कोई नाराजगी है तो वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का परफेक्शन उनकी फिल्म्स को हिट करवा देता है, लेकिन उनके फिल्म्स के डायरेक्टर उनसे हो जाते हैं खफा। और अब ऐसा कुछ हुआ है आमिर की नेक्स्ट फिल्म की डायरेक्टर रीमा कागती के साथ। क्या है पूरी खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आमिर के परफेक्शन से परेशान हो गई है उनके फिल्म तलाश की डायरेक्टर रीमा कागती। रीमा कागती फिल्म मेकिंग में आमिर की इंटरफियरेंस को लेकर है परेशान। सबको पता है कि आमिर अपनी फिल्म्स को लेकर कितने फिक्रमंद होते हैं और आमिर का ये कमिटमेंट उनके डायरेक्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खबर आ रही है कि तलाश की डायरेक्टर रीमा कागती और आमिर के बीच ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। सोर्सेज की माने तो आमिर ने रिसेंटली अपने घर पर तलाश की पूरी टीम की एक मीटिंग रखी, जिसमें मौजूद थे फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और रीमा कागती। ये मीटिंग आमिर ने फिल्म के रिलीज डेट और इसमें किए जाने वाले कुछ चेंजेस को लेकर बुलाई थी, लेकिन ये मीटिंग एक डिस्कशन से ज्यादा बहस बनकर रह गई। दरअसल आमिर चाहते थे कि फिल्म के क्लाइमैक्स के कुछ पार्ट्स को रीशूट किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये पार्ट्स ऑडियंस को पसंद नहीं आएंगे और इसमें थोड़ा और परफेक्शन लाने की जरूरत है। लेकिन आमिर की ये बात फिल्म की डायरेक्टर रीमा कागती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस मुद्दे पर उन्होंने आमिर के साथ कर ली बहस। फिर क्या था, आमिर को आ गया गुस्सा और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो वो फिल्म के लिए अपना कोई भी इनपुट नहीं देंगे। दरअसल रीमा कागती इस बात से परेशान है कि तलाश, जो कि इस साल जून में रिलीज होने वाली थी, ऑलरेडी स्केड्यूल से काफी लेट हो चुकी है। अगर आमिर के चेंजेस को फिल्म में फिर से लाया गया तो 30 नवंबर की रिलीज डेट को फिर से टालना पड़ सकता है और यही इशू रीमा और आमिर के बीच बहस का कारण बन गया। सोर्सेज की माने तो आमिर ने तलाश के इन शॉट्स को फिर से शूट करने के लिए अपनी फिल्म धूम 3 को ऑलरेडी डिले कर दिया है और वो इस बात से नाराज हैं कि रीमा फिल्म में इन चेंजेस को लाने के लिए इतना बहस कर रही है। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रोड्यूसर फरहान अख्तर अपनी डायरेक्टर की बात मानते हैं या मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सोहा अली खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सोहा अली खान साएं बीवी और गैंगस्टर 2 से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने को तैयार है और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सोहा ने बताया कि ये फिल्म उनके लिए अब तक की सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। हैव अ लुक। आज है हम बॉलीवुड की रॉयल्टी सोहा अली के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फॉलोइंग आवर हार्ट्स। सोहा, वेलकम ऑन जूम। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए, टुडे व्हाट इज योर हार्ट सेइंग? Today my heart feels like it's in the right place. What interests Soha? I think I've always been interested in things like history,
मुझे वो पुरानी कहानियाँ का बहुत शौक़ है और एक जो रोमांस होती हैं उनके पीछे मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ है। मैं अभी वापस आई हूँ स्पेन, लंदन, यूरोप में ट्रैवल करने के बाद और बहुत अच्छा लगा। So you would like to do an Indiana Jones kind of movie? I would like to do an action movie, yes, because I feel कि I'm quite athletic और मैंने आज तक एक्शन ज़्यादा नहीं किया है, तो I would definitely like to do an adventure action film. Speaking of your projects, you're doing this movie Sahib Bibi and Gangster Returns, and people are very excited about it because they are saying कि आपका सबसे bold role है. So what are you doing? Are you using colorful language in this and gun चला रहे हैं? What is it? I think लोग already साहिब बीबी गैंगस्टर 1 देख चुके हैं और अगर नहीं देख चुके हैं तो I would really like them to come and see the film, क्योंकि मुझे एक मौका मिला है इस फिल्म में और ज़्यादातर एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम करने में, जो है तिग्मांशु धूलिया, और उन्होंने मतलब इतनी हसीन तरीके से ये किरदार लिखा है और पेश किया गया है that I don't really want to describe it with words. It's so visual that you need to see it. We have heard that you're doing this movie called Char Futiye Chokre, which is based about child labor and child prostitution in Bihar. Please tell us something more about it. It is actually, it's an interesting forum to talk about it because we're talking about children, and this film, which is called Char Futiye Chokre, is about young children in Bihar who actually paid money, 13-year-olds, to assassinate people. The film deals with child abuse on many levels, whether it's child prostitution, whether it's child labor, whether it's children used in violence. You have been talking about your London vacation. There were some talks back here that in the famous Patodi dinner, Kunal Khemar was missing, and there was this talk that things are not well in the family. Please tell us something about it. There's nothing to say because what happens in the family is quite a private matter, and we're here to speak about so many things that are more important. Thank you, sir. Thank you so much for talking. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। सलमान खान एंड फैमिली का रोड एक्सीडेंट से जैसे जन्मों जन्मों का नाता है और यही वजह है कि मलाइका अरोरा खान अपनी फैमिली को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए सीख रही है रोड सेफ्टी टिप्स। क्या है पूरी खबर, फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। साल 2002 सलमान खान पर लगा हिट एंड रन का आरोप। साल 2012 में सोहेल की गाड़ी से हुआ एक और एक्सीडेंट और अब खान परिवार की बहू मलाइका अरोरा खान ने उठा लिया है रोड सेफ्टी अवेयरनेस का जिम्मा। जी हाँ, खबर आ रही है मलाइका अरोरा खान दिल्ली में होने जा रहे रोड सेफ्टी के एक प्रोग्राम को होस्ट कर सकती हैं। लगता है मलाइका ने ये फैसला जानबूझकर लिया है ताकि इस प्रोग्राम में शामिल होकर मलाइका रोड सेफ्टी के सारे गुण सीख जाएं और एक्सीडेंट प्रोन अपनी फैमिली मेंबर्स को कुछ समझदारी के टिप्स दे पाएं। वेल, वी होप मलाइका अरोरा खान का रोड सेफ्टी अवेयरनेस खान फैमिली के काम आ जाए और आगे किसी भी एक्सीडेंट में खान फैमिली का नाम ना आए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। इमरान हाशमी की फिल्म रश की शूटिंग कंप्लीट हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन फिल्म के मेकर्स अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस मूवी की रिलीज डेट। शायद वो रश नहीं करना चाहते। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शंघाई और जन्नत 2 की सक्सेस के बाद इमरान हाशमी की नेक्स्ट रिलीज होगी रश, जिस पर काफी वक्त से काम चल रहा था और अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। लेकिन इस फिल्म के मेकर्स अब एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल वो चाहते थे कि इस फिल्म को ईद पर रिलीज किया जाए, पर ईद पर ही रिलीज हो रही है फिल्म एक था टाइगर। और सब की तरह इस फिल्म के मेकर्स को भी पता है कि सलमान की फिल्म से कम्पीट करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी और अब इसलिए वो नए डेट्स फाइनलाइज करने की सोच रहे हैं। सोर्सेज की माने तो हो सकता है कि ये फिल्म ईद की बजाय बकर ईद पर रिलीज की जाएगी। वेल, फिल्म मेकर्स का ये फैसला बिल्कुल सही और समझदारी भरा लगता है क्योंकि सलमान की फिल्म के साथ रिलीज होने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक वीक भी पूरा नहीं कर पाती। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock.